क्या आप जानते हैं कि असली ज्ञान केवल हुनर सीखने में नहीं है, बल्कि अपने मन को काबू में रखने में है। आज की कहानी एक ऐसे चतुर लड़के की है जिसे अपनी योग्यता पर इतना घमंड हो गया था कि उसने ये समझना ही बंद कर दिया कि असली सफलता विनम्रता में छिपी है। लेकिन फिर गौतम बुद्ध ने उसे ऐसा सबक सिखाया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। यह कहानी न केवल आपकी सोच को बदलेगी, बल्कि जीवन को देखने का नजरिया भी सिखाएगी। इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि सच्चा ज्ञान क्या है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर अपनी राय बताएं। और हाँ, उड़ान इंस्पायर्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और जीवन बदलने वाले सबक देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी। एक गांव में एक लड़का रहता था जो अत्यंत चतुर और प्रतिभाशाली था। उसे हर नई चीज सीखने का शौक था। उसने तीर चलाने की कला सीखी, नाव चलाना सीखा और बढ़िया मकान बनाने का हुनर भी सीख लिया। अपनी इन योग्यताओं पर उसे बहुत गर्व था। जब वह घर लौटा तो लोगों के सामने अपने हुनर का बखान करने लगा। वह बड़े गर्व से कहता, इस दुनिया में मेरे जैसा कोई नहीं। मैं तीरंदाजी, नाव खेना और मकान बनाना सब जानता हूँ। मेरे जैसा कुशल व्यक्ति कहीं और नहीं मिलेगा। उसका यह घमंड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। गांव के लोग उसकी बातों से परेशान होने लगे, लेकिन कोई भी उसे उसकी गलती का एहसास नहीं करा पाया। गौतम बुद्ध उस समय उसी गांव के पास एक वन में ठहरे हुए थे। उन्होंने लड़के की बातें सुनी और सोचा, इस लड़के को सही शिक्षा देने की आवश्यकता है। बुद्ध ने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण किया और हाथ में भिक्षा पात्र लेकर लड़के के पास पहुंचे। लड़का उन्हें देखकर बोला, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? बुद्ध ने नम्रता से उत्तर दिया, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं जो अपने मन को वश में रखना जानता है। लड़के को यह बात समझ नहीं आई। उसने अचरज से पूछा, मन को वश में रखना, यह कैसे संभव है और इसका क्या मतलब है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, इस दुनिया में हर कोई कुछ न कुछ सीखता है। कोई तीर चलाना जानता है, कोई नाव खेना और कोई मकान बनाना, लेकिन जो सबसे बड़ा ज्ञान है वह है अपने मन को वश में रखना। यह ज्ञान हर किसी के पास नहीं होता। लड़का, जो अब भी उनकी बात को पूरी तरह समझ नहीं पाया था, जिज्ञासा से पूछ बैठा, क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि मन को वश में रखना क्या होता है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी प्रशंसा करता है तो तुम्हारा मन खुशी से फूल न जाए, और यदि कोई तुम्हारी निंदा करता है तो तुम्हारा मन दुखी न हो। यदि तुम ऐसा कर सको तो समझो कि तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में रखना सीख लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। लड़का बुद्ध की बातों को ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसके मन में अब भी कुछ अहंकार बचा हुआ था। उसने कहा, लेकिन मैं इतना सब कुछ जानता हूं, क्या यह मेरे ज्ञान का प्रमाण नहीं है? बुद्ध ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा और बोले, ज्ञान का अर्थ केवल हुनर सीखना नहीं है। यदि तुम्हारे ज्ञान से तुम्हारा मन शांत और स्थिर नहीं है तो वह अधूरा है। जो व्यक्ति अपने हुनर पर गर्व करता है वह सच्चा ज्ञानी नहीं हो सकता। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हारे मन को विनम्र और स्थिर बनाए। बुद्ध की बातें लड़के के मन को भीतर तक झकझोर गईं। उसने महसूस किया कि उसके हुनर और उसके घमंड ने उसे केवल बाहरी रूप से सक्षम बनाया है, लेकिन अंदर से वह कमजोर है। उस दिन के बाद लड़के ने डींगे हाँकना बंद कर दिया। उसने समझ लिया कि ज्ञान का असली उद्देश्य केवल दूसरों पर प्रभाव जमाना नहीं है, बल्कि अपने मन और विचारों पर नियंत्रण पाना है। उसने बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन का मार्गदर्शन बना लिया और विनम्रता के साथ अपनी योग्यताओं का उपयोग करना शुरू किया। गांव के लोग उसके इस बदलाव से हैरान थे। अब वह न केवल अपने हुनर के लिए जाना जाता था, बल्कि अपनी विनम्रता और संतुलित स्वभाव के लिए भी। गौतम बुद्ध की शिक्षा ने उसके जीवन को एक नई दिशा दी और उसे समझाया कि सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें मन की शांति और आत्मसंतोष प्रदान करे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान और हुनर का महत्व तभी है जब वह हमारे मन और विचारों को नियंत्रित कर सके। घमंड और अहंकार से ज्ञान का मूल्य घट जाता है। सच्चा ज्ञानी वही है जो विनम्रता और धैर्य के साथ अपने जीवन का मार्गदर्शन करता है।